टुडे टॉपिक इज इन्वेस्टिगेशंस इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। जब भी मदर पहली बार एंटीनेटल विजिट पाती है तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं मदर की। तो सबसे पहला क्या करते हैं भाई, ए ब्लड ग्रुप ABO कि भाई क्या ब्लड ग्रुप है, RH टाइपिंग कि भाई RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पता लग जाएगा भाई RH पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो भाई क्या RH के लिए हम वो मतलब फिटस में कोई ब्लड कॉम्प्लिकेशन ना आ पावे जो हम आगे पढ़ेंगे, RH पॉजिटिव नेगेटिव प्रेगनेंसी। तो दूसरा क्या टेस्ट करते हैं हम, सेकंड टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन का। भाई हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट एंड CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लेते हैं हम उसका। तो हमको पता है कि नॉर्मली 11 ग्राम से कम होगा जब भी हम एनीमिया बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, ब्लड का डाइल्यूशन होता है, प्लाज्मा लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू RBC वॉल्यूम। तो 11 ग्राम से कम होगा जब भी हम उसमें एनीमिया बोलेंगे। थर्ड जो होगा क्या टेस्ट कराओगे, टेस्ट फॉर सिफिलिस। तो टेस्ट फॉर सिफिलिस के लिए हम टेस्ट कराओगे। तो कौन कौन से टेस्ट हो सके, से तो रैपिड प्लाज्मा टेस्ट, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, और या फिर क्या करवा सकते VDRL टेस्टिंग। तो ये टेस्ट हम करवा सकते हैं। चौथा क्या होगा, हेपेटाइटिस के लिए हम हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन टेस्ट देख सकते हैं हेपेटाइटिस B के लिए। फिफ्थ टेस्ट कौन सा कराओगे, HIV का, HIV का टेस्ट कराओगे एलिसा या PCR। सिक्स्थ कौन सा टेस्ट कराओगे, रूबेला के लिए, रूबेला ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कि भाई। तो अब इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करवाया हमने भाई, तो हमने क्या दिखा, इसमें प्रेजेंस है क्या IgG एंटीबॉडी किसके लिए, रूबेला के लिए। अगर IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है रूबेला के लिए तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल के अंदर क्या है पॉजिटिव है, किसके लिए, इम्यून है वो भाई। अगर नेगेटिव है तो इम्यूनाइजेशन नहीं है, इम्यून नहीं है। और रूबेला की क्या है, हमको सबको पता भाई, रूबेला है, उसकी वैक्सीन जो है क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और अगर वैक्सीन लगा दी है और तो कम से कम 1 मंथ के बाद ही कंसीव करना चाहिए, मिनिमम 1 मंथ, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, सेवन्थ कौन सी होगी भाई, और क्या करवा सकते हैं, 7 टेस्ट कौन सा कराऊंगे यहाँ पर, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, डिपस्टिक टेस्ट, यूरिन का भाई कंप्लीट चेक करवा लेंगे हम, पूरा यूरिन रूटीन करवा लेंगे। 7th 8वां कौन सा, थायराइड का भाई, थायराइड हाइपो या हाइपर, मेनली हाइपो होता है, हाइपर। तो TFT टोटल थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFT करवा लेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे। 9th टेस्ट कौन सा करवा सकते हैं हम भाई, हम कौन सा करवाएंगे, अगर ये अवेलेबल है, तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, कौन सा, ओनली अवेलेबल है, जो कि नहीं होता है मेनली। तो हम कौन सा करवा सकते हैं भाई, एनिप्लॉइडी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, अपने क्रोमोजोमन नंबर का के स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, क्रोमोजोमन नंबर चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया हम जो मेनली किसके दौरान करते हैं, हम करते हैं अपने फर्स्ट विजिट ऑफ एंटीनेटल केयर। अब सेकंड यूनिट में सेकंड उसमें कौन से करते हैं भाई, सेकंड विजिट में एक मोस्टली कौन सा एक है, वो है हमारा सेकंड विजिट के दौरान, वो है हमारा कौन सी, 24 से लेकर 28 वीक तक। तो ये हम किसके लिए करते हैं, ये हम यहाँ पे और ये हीमोग्लोबिन वगैरह तो करते ही करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होगा, RH हो गया, ये तो करते ही करते हैं। मगर हम एक जो मेन है वो कौन सा करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। तो ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि हमको पता है भाई HPL जो है वो क्या करवाता है, डायबिटीज़ करवा देता है, किसमें, गैस्टेशनल डायबिटीज़ करवा देता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। और यो किस कब बढ़ता है, 24th वीक के बाद बढ़ता है। तो हम ओरल ग्लूकोज टेस्ट इसलिए कब करते हैं, 24th वीक से 28th वीक के बीच सेकंड विजिट के दौरान। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन इन द फर्स्ट